नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। आ जाओ भाई कक्षा के अंदर और कक्षा शुरू होने जा रही है। आज जो कक्षा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे होने जा रही है। तो कक्षा है कि आज जीवनी पे करने जा रहे हैं कक्षा। इससे पहले हमने बहुत सी कक्षाएं की है जिनके अंदर काफ़ी प्रश्न उत्तर किए हैं। और जैसे आदिकाल है, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल पे कल कक्षा की थी। तो आज हम जीवनी पे कक्षा लेके आए हैं साथियों। तो जीवनी की जो कक्षा है वो हमारे लिए सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की कक्षा रहने वाली है जीवनी पे साथियों। तो इसी के साथ शुरू करने जा रहे हैं साथियों। टॉपिक है जीवनी। एक सेकंड, थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। तो क्या है कक्षा है साथियों जीवनी। तो जीवनी शुरू करने जा रहे हैं। वो जीवनी एक गद्य विद्या के अंदर जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो क्या है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। मतलब जब लेखक किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में जब लिखता है या उसके जीवन के बारे में लिखता है तो क्या है साथियों, वो है जीवनी। इसके साथ हम देखते हैं कि जीवनी, कुछ जीवनी ऐसी है जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है और वो हमें पढ़ेंगे। तो इसके साथ एक दूसरी इसकी परिभाषा है कि अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन क्या है। ये प्रभाकर जी की परिभाषा है कि अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन है। ठीक है। कलात्मक मतलब क्या है कि ये निरंतर बंध है, मतलब कंटिन्यू है। तो इस प्रकार से क्या है, अनुभवों का क्या है, श्रृंखलाबंध है ना। और कलात्मक है ना, रुचिपूर्ण ढंग से ये एक चरित्र है। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों इसके तत्व कौन कौन से हैं। तो इसके तत्व देखो, विषय वस्तु है, उसके बाद चरित्र चित्रण है, और इसके बाद देश काल है, और संवाद है। उसके बाद क्या है, भाषा शैली है, उद्देश्य है। तो इनका जो एक चीज़ देखी जाए तो इनके जो क्या है कि जो जितने भी ये तत्व है ना, ये सभी जो है गद्य विधाओं के एक जैसे ही हैं। इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे नाटक के हैं, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जीवनी के हैं, जो यात्रा वृत्तांत के हैं, संस्मरण के हैं, इसके बाद डायरी के हैं। तो इनके क्या है, इनके सभी के एक ही जैसे हैं, आत्मकथा के हैं। ठीक है। तो इनके यही है, विषय वस्तु, चरित्र चित्रण, देश काल, संवाद, भाषा शैली। तो इसी के साथ क्या है, हम इसके अभी हम साथियों पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो जीवनियाँ लगी है जो हमारे जो मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर के अंदर। तो उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो ये कक्षा क्या है, हमारे सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और कक्षा क्या है, कोई इसका वो सिलेबस जो है हम आपको पूरा ऐसे ही करवा देंगे और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। और इसी कक्षा के साथ क्या है कि हम अभी करेंगे जीवनियाँ, जो कि महत्वपूर्ण जीवनी है साथियों, है ना। तो पहली जीवनी हम करने जा रहे हैं, ये है कि गोपाल शर्मा शास्त्री की है, जो 1881 के अंदर लिखी गई है। दयानंद दिग्विजय की है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर लिखी गई है साथियों। ठीक है। तो ये जो सर्वमान्य रूप से भी इसको क्या है, हिंदी की पहली जो जीवनी मानी गई है। ठीक है साथियों, ये क्या है, हिंदी की पहली जो पहली जीवनी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपने। तो ये क्या है, ये हिंदी की पहली जीवनी है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे दूसरी देखते हैं, बाबू राधा कृष्ण दास की है, 1904 के अंदर आई है, भारतेंदु हरीशचंद्र का जीवन चरित्र। ठीक है। तो ये बाबू हरीशचंद्र जी के ऊपर है। तो इसके साथ हम देखते हैं आगे है, शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई 1913 के अंदर, जो है बाबू राधा कृष्ण दास। इसके बाद हम देखते हैं जो आगे है कि घनश्याम बिड़ला की है, 1940 में लिखी इन्होंने, बापू नाम से। ये क्या है साथियों, ये महात्मा गांधी के ऊपर है। ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपने ध्यान देना है। तो ये इन्होंने लिखी है बापू नाम से। ठीक है। उसके बाद सुशीला नायर ने लिखी है 1949 के अंदर कि बापू के कारावास की कहानी। ये भी क्या है, ये भी
महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई है। इसके साथ ब्रजरत्न दास की है साथियों, 1948 में लिखी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से लिखी है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर है, ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं आगे, राम वृक्ष बेनीपुरी की लिखी हुई है, 1951 में लिखी उन्होंने जयप्रकाश नारायण राम से, जो कि एक देशभक्ति व्यक्ति है। इसके साथ हम देखते हैं आगे कि राहुल सांस्कृत्यायन जी की जो है वो 4 जीवनियाँ मिलती है, 4 जीवनियाँ लिखी उन्होंने। इन्होंने एक तो लिखी 1954 के अंदर, क्या है, स्टालिन के ऊपर लिखी है, कार्ल मार्क्स के ऊपर लिखी है, लेनिन के ऊपर लिखी है साथियों। उसके बाद माओ तोंग पे लिखी है, ठीक है। तो ये क्या है, इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की है, जैसे इनकी यात्रा वृत्तांत भी काफ़ी लिखे हुए हैं, जैसे इनके मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लहासा यात्रा। तो ऐसे करके इन्होंने काफ़ी यात्रा किया है। इनको यायावर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी आपने चारों ध्यान रखनी है। एक तो है स्टालिन करके, स्टालिन जो है इन नाम से जीवनी है, एक है साथियों कार्ल मार्क्स के नाम से, एक है लेनिन के नाम से, एक है माओ त्सोंग के नाम से, ठीक है। तो अगली क्या है, कौशिक बरुआ करके एक राइटर है, उन्होंने लिखी है 1960 के अंदर माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से। उसके बाद एक अगली देखते हैं हम, जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है 1968 के अंदर साथियों, जो लिखी है अकाल पुरुष गांधी। इसके बाद हम देखते हैं अमृतलाल नागर ने लिखी है 1975 के अंदर, जो कि चैतन्य महाप्रभु नाम से लिखी हुई है। उसके साथ हम देखते हैं आगे, तो आगे साथियों ये है राम निवास जाजू ने लिखी है 1986 के अंदर, मक भूमि का क्या लिखा है, वो भूमि का वह मेघ है ना, मरुभूमि है ना, मरुभूमि का मेघ है ना, घनश्याम दास बिरला के ऊपर लिखी गई है। इसके बाद शिवरानी देवी ने लिखी है 1944 के अंदर साथियों, प्रेमचंद घर में, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर लिखी गई है। उसके बाद लिखी है अमृत राय जी ने 1962 के अंदर, इन्होंने लिखी है कलम का सिपाही और नाम से, यानी कि मुंशी प्रेमचंद के ऊपर लिखी है इन्होंने। इसके साथ हम देखते हैं मदन गोपाल, जो कि 1964 के अंदर लिखी गई है, ये क्या कलम के मजदूर के नाम से मदन गोपाल ने लिखी है। ये जो तीनों हैं जो जीवनियाँ हैं, ये है साथियों, ये क्या नाम है, मुंशी प्रेमचंद के ऊपर है, ठीक है। ये तीनों क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर लिखी गई, ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं आगे है कि रामविलास शर्मा जी ने लिखी है 1969 के अंदर, जो निराला की साहित्य साधना, ये महत्वपूर्ण है, ये आपने इसको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं विष्णु प्रभाकर जी की है 1974 में लिखी है इन्होंने, आवारा मसीहा। ये शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के नाम जो राइटर है बंगाल के, उनके ऊपर लिखी गई है, जो एक महान मुंशी प्रेमचंद की तरह ही ये काफ़ी महान आदमी है, तो इनके ऊपर लिखी गई ये साहित्य के अंदर। तो इसके साथ हम विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है, ये याद रखना है आपने, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। इसके बाद क्या है, शांति जोशी ने लिखी है 1970 के अंदर, सुमित्रा नंदन पंत के नाम से, जीवन और क्या है, साहित्य नाम से, ठीक है, इसको ध्यान देना। इसके साथ क्या है, शिव सागर मिश्र ने लिखी है 1981 के अंदर, दिनकर एक सहज पुरुष, ये रामधारी सिंह दिनकर के ऊपर लिखी है, और ये क्या है, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान देना। शोभाकांत ने लिखी है 1971 के अंदर, बाबूजी नाम से, तो बाबूजी नाम से नागार्जुन के ऊपर लिखी गई है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है 1971 के अंदर, जिन्होंने जीना जाना, ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये जितनी मैं करवा रहा हूँ ये सभी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ क्या है कि बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा दी हुई है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मास्टर कैडर लेक्चर कैडर के अंदर क्या है, यहीं से एक बैठने वाली है, और ज़्यादा बाहर तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तेज बहादुर चौधरी ने लिखी है 1995 में, मेरे बड़े भाई साहब शमशेर जी, ठीक है, तो मेरे बड़े भाई शमशेर जी के नाम से लिखी इन्होंने, शमशेर बहादुर के ऊपर। इसके बाद है कि कमला सांस्कृत्यायन ने लिखी है, जो कि राहुल सांस्कृत्यायन की क्या है, पत्नी है, जिन्होंने 1995 के अंदर लिखी महामानव महापंडित के नाम से, जो कि क्या है, राहुल सांस्कृत्यायन जी के नाम, राहुल सांकृत्यायन है ना, काफी लंबा नाम है इनका, ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन जी के ऊपर है। इसके बाद हम देखते हैं कि विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी है 1997 के अंदर, समय साम्यवादी, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद बिंदु अग्रवाल ने लिखी है 1999 के अंदर, स्मृति के झरोखे, ये इंपॉर्टेंट है, स्मृति के झरोखे, ठीक है। इसके साथ हम आगे देखते हैं तो आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे महिमा मेहता ने लिखी है, महिमा मेहता ने लिखी है 2003 के अंदर, उत्सव पुरुष नरेश मेहता, तो ये नरेश मेहता की पत्नी है महिमा मेहता, इन्होंने लिखी है नरेश मेहता जी के ऊपर, ठीक है।
तो ये आपने, ये बहुत ही सभी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण, इनमें से कोई छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है, ये सब आपने करनी है, ठीक है, इनमें से कोई छोड़ मत देना, ठीक है। इसके साथ कुमुद नागर ने लिखी है 2006 के अंदर कि वट वृक्ष की छाया में, ये अमृतलाल नागर के ऊपर लिखी गई है। इसके बाद क्या है, ज्ञानचंद्र जैन ने लिखी है साथियों 2004 के अंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक व्यक्ति तो हुई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ऊपर लिखी गई है। इसके साथ हम देखते हैं आगे है क्या, कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी है 2005 के अंदर कल्पतरु की उत्सव लीला, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, तो ये आपने ध्यान देना है, जो जो सारी इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है। उसके साथ क्या है, नरेंद्र मोहन ने लिखी है वो 2012 के अंदर, मंटो जिंदा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, राम राम कमल राय ने लिखी है कि 1986 के अंदर, शिखर से सागर तक, तो ये सारी क्या है काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ हमने क्या है आज देखिए, अभी अभी हमने करी है जीवनी, ठीक है। तो इसके बाद अभी एक टॉपिक और लेके आए हुए हैं, तो उसको भी देख लेते हैं, साथ साथ एक साथ ही कर देते हैं दोनों को ना, रेखा चित्र कर लेते हैं अभी, है ना। तो एक साथ ये कक्षा के अंदर हो जाएंगे, तो सभी ने क्या है इनको करना है, ठीक है, इनको छोड़ना नहीं है कोई भी टॉपिक। तो ये है साथियों, है ना। तो अभी हम करने जा रहे हैं रेखा चित्र। तो रेखा चित्र क्या है, तो रेखा चित्र क्या है, एक अंग्रेजी का क्या है, स्केच का हिंदी पर्याय है, ठीक है। ये आपने ध्यान देना, ये जो मैं जो लिखवा रहा हूँ ये आपने नोट करना है, ठीक है। अंग्रेजी के क्या है, स्केच का पर्याय शब्द है हिंदी, ठीक है, हिंदी का पर्याय है स्केच, अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। उसके साथ दूसरी बात क्या है कि पश्चिमी साहित्य से इसका क्या है जन्म हुआ है, ठीक है। तो रेखा चित्र का अगर जन्म की बात की जाए तो ये क्या है, पश्चिमी साहित्य से इसका जन्म है। उसके बाद आगे देखते हैं, चलते फिरते आदमियों के क्या है शब्द चित्र है। तो ये चलते फिरते आदमी नहीं है, ये मतलब इसमें क्या है, आम आदमी के आम आदमी के ऊपर लिखी जा सकती है जीवनी रेखा चित्र, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, आगे देखते हैं हम। तो आगे क्या है साथियों, एक तो ये आपने ध्यान देना है कि चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं, यानी कि ये क्या है, चलते फिरते आदमी मतलब घूमने फिरने वाले आदमी नहीं है, यानी कि आम आदमी के ऊपर लिखी जा सकती है, ठीक है। जो हमने जीवनी पढ़ी वो क्या है, वो क्या है, कोई महान व्यक्ति के ऊपर राइटर लिखता है, ठीक है। तो इसके साथ क्या है, ये क्या है, आम व्यक्ति के ऊपर लिखी जा सकती है। तो इसके साथ एक हिंदी साहित्य शब्दकोश है, उसके एक उसमें क्या है, सभी जितनी भी गद्य विधाएं हैं उनकी क्या है परिभाषाएं दी गई है। तो वहां से एक परिभाषा ली है, देखो, रेखाएं किसी एक व्यक्ति, वस्तु, घटना, भाव आदि का कम से कम शब्दों में क्या है, मर्मस्पर्शी और भावपूर्ण एवं संजीव अंकन होता है। तो आपने एक बार फिर देखना है इसको कि क्या है कि रेखाएं किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, भाव का क्या है कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं संजीव क्या है अंकन, यानी कि संजीव चित्रण है। इसके साथ हम देखते हैं पदम, इनकी प्रथम, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो ये पदम सिंह शर्मा ने लिखी है, पदम पराग, जो 1929 के अंदर आई है। ये क्या है साथियों, ये हिंदी की प्रथम रेखा चित्र है, ठीक है, हिंदी की क्या है प्रथम, ठीक है साथियों, ये क्या है 1929 के अंदर आई है और इसका नाम क्या है, पदम पराग है, ठीक है। और ये किसकी लिखी हुई है, तो ये लिखी हुई है पदम सिंह शर्मा की। ठीक है साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि श्री राम शर्मा ने लिखी है 1937 के अंदर, ठीक है, ये क्या है 1937 है। तो 1937 के अंदर लिखी है बोलती, क्या है, बोलती प्रतिमा, और ये हिंदी की पहली, इसको पहली माना जाता है, ठीक है। तो इससे पहले जो इसको क्या है, इसको, इसमें लक्षण है मतलब रेखा चित्र के, पर इसको क्या है पहली नहीं माना जाता। तो इससे इसलिए क्या है, आपने इसको नहीं देना है, ठीक है, वो उसी को नीचे वाली को ध्यान रखना है। तो क्या है 1937 के अंदर बोलती प्रतिमाएं जो है ये हिंदी की क्या है पहली मानी जाती है, ठीक है, पहला रेखा चित्र माना जाता है। उसके साथ क्या है अगला, प्रकाश चंद्र गुप्त ने 1940 के अंदर लिखा, देखो दोस्तों, रेखा चित्र लिखा, माटी के पुतले लिखा और पुरानी
स्मृतियों नए स्केच, है ना, पुरानी स्मृतियां नए स्केच। उसके बाद हम बात करेंगे महादेवी वर्मा जी की। तो महादेवी वर्मा लिखा 1941 के अंदर अतीत के चलचित्र, 1943 के अंदर लिखा स्मृति की रेखाएं, और 1972 के अंदर लिखा मेरा परिवार। तो एक बार फिर देखो कि 1941 के अंदर लिखा इन्होंने अतीत के चलचित्र, 1943 के अंदर लिखा इन्होंने स्मृति की रेखाएं, 1972 के अंदर लिखा मेरा परिवार। ठीक है, तो इसके साथ आगे हम देखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी लिखा 1946 के अंदर माटी की मूर्तें, 1950 के अंदर गेहूं और गुलाब, 1938 के अंदर लाल तारा और मील के पत्थर। ठीक है, तो इसका सन नहीं मिला है, इसका मोबाइल से नेट से देख के नोट कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि बनारसी दास चतुर्वेदी, इन्होंने 1952 के अंदर लिखा रेखा चित्र और 1952 के अंदर लिखा सेतुबंध। तो ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ क्या है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा 1959 के अंदर दीप जले शंख बजे माटी होगी सोना। तो ये अलग है। ठीक है, नीचे वाली का सन नोट करना है। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा 1967 के अंदर चेतना के बिंब, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद सेठ गोविंद दास ने लिखा चेहरे जाने पहचाने, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा 1949 के अंदर साथियों रेखाएं बोल उठी। तो ये क्या है, जो जितनी भी रेखा चित्र हो रहे हैं ये सभी मतलब महत्वपूर्ण है। थोड़े से इनको 40 से 50 के बीच में क्या है इनकी संख्या लेकर आए हैं, यानी कि किताब के अंदर तो 100, 150, 200 तक दे रखे हैं, तो वो वहां से छांट के जो महत्वपूर्ण है वही लेके आया हूँ। ठीक है, तो कृष्णा सोबती ने 1977 में लिखा हम दसमत, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या है, भीमसेन त्यागी ने लिखा 1982 के अंदर आदमी से आदमी तक, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखो साथियों सत्यवती मलिक ने लिखा 1951 के अंदर अमिट रेखाएं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आपने ध्यान देना है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क, तो ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इन्होंने लिखा 1955 के अंदर रेखाएं और चित्र। उसके बाद विष्णु प्रभाकर जी ने 1965 में लिखा कुछ शब्द कुछ रेखाएं। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा 1963 के अंदर 10 तस्वीरें। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा 1962 के अंदर समय के पांव। और इसके बाद आगे देखते हैं, तो इतने ही हैं, बहुत कम है। ठीक है, तो इनको क्या है आपने सभी को बहुत ध्यान से करना है, और इसमें से क्या है साथियों कोई छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ क्या है कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए आप। और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि सारी की सारी गद्य विधाएं, उसके बाद हम साहित्य को शुरू करेंगे, और साहित्य को मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, जैसे मास्टर कैडर है, ठीक है, और लेक्चर कैडर है, तो ये आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे, और आपने चैनल को देखना है और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, तो इस प्रकार की क्लासें लेके आते रहते हैं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है। और क्लास अच्छी लगी तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके और शेयर कर देना। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे साथियों। तो कक्षा आपको कैसी लगी ये आपने कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है, और आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। और हमारा चैनल जो है हिंदी ज्ञान, तो ये आपके लिए है, आपका चैनल है, और आपने क्लासें देखनी है, और इस प्रकार की महत्वपूर्ण कक्षाएं देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद साथी।